हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का एक टॉपिक एक्सप्लेन किया था और उसमें था कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। वो होमोजेनिटी लॉ को फॉलो किया था। होमोजेनिटी लॉ को फॉलो किया था, उसका मीनिंग यही था कि कोई भी इक्वेशन अगर गिवन है तो उसके ईच टर्म का जो है डायमेंशन सेम होगा। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड का डायमेंशन की इक्वल टू होगा। अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट है, तो इसका मतलब नहीं कि वो इक्वेशन जो गिवन है वो मैथमेटिकली भी करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन क्या मैथमेटिकली करेक्ट इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है, या मैथमेटिकली इनकरेक्ट इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है? तो मैथमेटिकली जब करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ दूसरे का है कि जब वो मैथमेटिकली करेक्ट है तो क्या डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा? तो उसी के रेफरेंस में मैंने एक पार्टिकल का nth पीरियड में डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को एक्सप्लेन किया था। लास्ट एग्जांपल मैंने उसका लिया था और उसमें nth पीरियड में जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन था Snth इक्वल टू u प्लस a बाई टू n-1 में लेफ्ट हैंड साइड में का डायमेंशन राइट हैंड साइड की इक्वल टू नहीं हो रहा था। तो क्या इसका मतलब कि वो रॉन्ग है? तो अगर ऐसे देखा जाए तो डायमेंशनली तो करेक्ट है नहीं। लेकिन अगर उसको आप डायमेंशनली करेक्ट करना चाहते हैं तो 1 सेकंड लेकर के उसको डायमेंशनली आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली 100% वो करेक्ट था। तो ये रहा पिछले वीडियो के रेफरेंस में। आज मैं उसका यूजेस का दूसरा पॉइंट लेकर आया हूँ कि एक फिजिकल क्वांटिटी को, यूनिट को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं। सीजीएस है तो एमकेएस में कैसे करेंगे, एमकेएस का तो सीजीएस में कैसे करेंगे। तो इस तरह से एक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को दूसरे क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यूनिट को उसके कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए, वही है ये दूसरा पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, यानी वन सिस्टम के यूनिट को अनदर सिस्टम के यूनिट में कन्वर्ट करना। तो जिस तरह से होमोजेनिटी लॉ को हम लोग देखे वो फॉलो किया था, उसी तरह से यहाँ पर भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है आप देखें, देखिए एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एन क्या है बच्चों? यू क्या है? एन न्यूमेरिकल वैल्यू है, यू यूनिट है। इसका मतलब क्या हुआ? एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हुआ कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो है प्रोडक्ट जो होता है ऑलवेज कांस्टेंट होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है। ये कैसे? तो एक एग्जांपल को लेते हैं। 1 किलोमीटर 10³ मीटर 10⁵ सेंटीमीटर। क्या ये रिलेशन गलत है? क्या रिलेशन गलत है? नहीं, रिलेशन गलत नहीं है, ये सही रिलेशन है। 1 किलोमीटर में 10³ मीटर होगा और 10³ मीटर अगर हम लेके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁵ हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ देखने को मिल रहा है, ये जो वैल्यू है आपका वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये जो वैल्यू है आपका वो क्या है? आपका यूनिट है। यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू, आप यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू ये यूनिट को देखिए, यहाँ पर क्या है कि यूनिट जो है वो बड़ा है, न्यूमेरिकल वैल्यू कंपैरेटिवली बहुत छोटा है। और ये देखिए यहाँ यूनिट छोटा है, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है, और यहाँ तो और भी अलग हो गया। ये देखें, यहाँ तो यूनिट बहुत ही छोटा हो गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू और बड़ा हो गया। तो यही इसका लॉजिक है कि ये जो है इस तरह से, तो इसको भी इक्वेशन जब दिए जाते हैं एक इक्वेशन, तो एक इक्वेशन के लिए हम एन यू लिखते हैं, दूसरी इक्वेशन के लिए भी एन यू लिखते हैं। जैसे आप लोग लिखते हैं पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, गैस वाले में टू कॉन्स्टेंट, बॉयल्स लॉ में आप पढ़ते थे। तो इस तरह से वो भी है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यहाँ पर भी N1 U1 इक्वल टू N2 U2। उसी तरह से ये भी है। तो अब यहाँ पर कोई एग्जाम्पल को हम सेलेक्ट करते हैं जो मैथमेटिकल है। जैसे मैंने कह दिया कि 1 न्यूटन फोर्स में
1 न्यूटन फोर्स में कितना डाइन होगा। न्यूटन SI यूनिट है और उसको अगर हम डाइन लेते हैं तो ये CGS में चला जाता है। तो आइए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। वन न्यूटन में कितना डाइन होगा। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर, ये हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू n हो गया, u हो गया, n1 u1 हो गया, और ये n2 हो गया, ये u2 हो गया। ये आपका क्या है, MCAS सिस्टम में है, MCAS सिस्टम में है। ये आपका क्या हो गया, CGS सिस्टम में है। अब बच्चों ये भी फोर्स का है, ये भी फोर्स का है, तो डायमेंशनली तो दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आएंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। ये बड़ा यूनिट है और ये उसके कंपैरेटिवली छोटा यूनिट है। यहाँ पर भी उसी तरह से ये बड़ा यूनिट है, कंपैरेटिवली ये छोटा है, लेकिन ये 1 है तो इसके साथ ये डिजिट आया, तब देखें कि इसके साथ कितना डिजिट आता है, क्या आता है। लेकिन जो भी रिज़ल्ट आएगा n2 का वैल्यू 1 से तो ग्रेटर ही होगा, ये तय है। क्लियर करें। तो अब इसको हम लिखते हैं, इसका 1 ले लेते हैं और फोर्स का है तो क्या हो जाएगा mlt-2। इसको 1 कंसीडर कर लें, क्योंकि 1 कंसीडर किए 1 1 1, यहाँ n2 यू हैव टू रिक्वायर्ड, और यहाँ पर क्या है कि वही चीज़ होगा mlt है 2 2 2, और ये हो जाएगा -2। तो n2 की वैल्यू निकालना है, तो n2 इक्वल टू आपको निकालना है तो m1/m2 हो जाएगा, L1/L2 हो जाएगा, T1/T2 हो जाएगा, होल टू द पावर -2 हो जाएगा। अब इसके वैल्यूज़ को हम लोग लिखें। अब इसके जो है तो ये क्या है, केजी में है, मीटर में है, सेकंड में है। ये क्या है आपका सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, सॉरी सेंटीमीटर लेंथ का है, और ये ग्राम में हो गया, ये सेकंड में हो गया। तो अब इसकी वैल्यूज़ को हम लिखते हैं। तो इसकी वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं यहाँ पर इक्वल टू करके। इस वैल्यू को मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ। क्या कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर, जैसे ये देख रहे हैं 10 टू पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये 10 टू पावर 3 क्या हो जाएगा, ये केजी हो जाएगा, अपॉन जो है ये सॉरी ग्राम हो जाएगा, ग्राम में जैसे कन्वर्ट करेंगे ग्राम हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा 1 ग्राम हो जाएगा। तो इसका तो वैल्यू ये हो गया। अब इसको हम लेंथ को लेके चलेंगे तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो गया, और इसमें कितना हो गया लेंथ का 1 सेंटीमीटर हो गया। तो अल्टीमेटली ये तो कैंसल आउट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी सेकंड हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो n2 का जो वैल्यू इतना आया, यानी हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स इक्विवेलेंट टू 10 टू पावर 5 डाइन होगा, ये होगा। तो ये मैंने क्या किया, डायमेंशनली जो है ये प्रूफ किया, डायमेंशनली जो है एक रिलेशन को इस्टेब्लिश किया। आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। लेटेंट हीट ऑफ आइस 80 कैलोरी पर ग्राम को जूल पर केजी में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट एट ऑल देखिए, यहाँ कैलोरी में है, यहाँ जूल में है। तो आप बच्चों इसको क्या कर लें कि पहले कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर लें। कैसे करेंगे, W = JQ होता है, W = JQ होता है। J क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट होता है। इसको जो है हम जो है 4.18 भी लेते हैं, 4.2 भी लेते हैं। तो 4.18 ले लेते हैं, 4.18, और इसको Q लिख देते हैं, यानी ये पूरा जूल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर बच्चों इसके लिए जूल में मैं ले जाता हूँ, तो 80 × 4.18
18 जूल पर ग्राम में मैंने कन्वर्ट किया इसको। और फिर यहाँ पर N2 का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर आपका, और ये हो गया जूल पर केजी। तो ये देखिए ये क्या हो गया आपका N1 हो गया, ये क्या हो गया आपका U2 हो गया, ये आपको N2 फाइंड आउट करना है, और ये क्या हो गया U2 हो गया। तब बच्चों देखिए यहाँ जूल तो ऐसे ही है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब N2 की वैल्यू निकालना है, तो N2 की वैल्यू N1 तो आपके पास है ही, तो 80 इंटू 4.18 ले लें। अब यहाँ पर क्या है कि ये वैल्यू डिवाइडेड है, ये वैल्यू डिवाइडेड है, तो यहाँ क्या आ जाएगा केजी आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा ग्राम आ जाएगा। अब इसका डायमेंशन आप ले ले तो आप तो देख ही रहे केजी है, हाँ तो N2 इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों 334.4 पॉइंट है ये, और ये कितना हो गया 100 तो 10³ हो जाएगा, ग्राम हो गया, ये ग्राम हो गया। अब इसको कैंसिल कीजिए। अब इसके बाद 2 पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों N2 इक्वल टू हो जाएगा 3.34, एक 4 को कैंसिल कर देते हैं, 3 या 4 ही ले लीजिए, इंटू 10⁵ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर कितना आया 80 कैलोरी पर ग्राम इज इक्वल टू 3.344 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। तो ये देखिए बच्चों मैंने डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हुए एक यूनिट के फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे में मैंने इसको कन्वर्ट किया। तो 2 एग्जांपल सफिशिएंट है। तो बच्चों वीडियो आप लोग को कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिए।